नमस्कार, मैं अनुप्रिया सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं टैप न्यूज। ऑपरेशन सिंदूर वो सैन्य कार्रवाई जिसने पाकिस्तान के आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमर तोड़कर रख दी थी। ऑपरेशन जिसके बाद पाकिस्तान की फौज में हड़कंप मच गया था और इसी ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के मौजूदा फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स यानी असीम मुनीर की जुबान से निकला था कि अल्लाह ने बचा लिया। जी हाँ, सही सुना। यानी जब भारत की सटीक कार्रवाई से आतंकी ठिकाने तबाह हुए तब बंदूक की ताकत नहीं बल्कि ऊपर वाले का नाम लिया गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या अल्लाह का नाम लेकर भारत को बार बार धमकाया जा सकता है? 2026 की शुरुआत करते ही फील्ड मार्शल असीम मुनीर फिर से वही पुराने भाषा बोलने नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि धमकीबाजी बयानबाजी से ही काम चलेगा या ऑपरेशन सिंदूर से कोई सबसे ही नई सबक ली जाएगी। हकीकत ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की सैन्य और आतंकी संरचना की असलियत दुनिया के सामने आई थी कि उनकी जुबान ही खोखली नहीं है, उनके बंदूक और पिस्तौल और उनके कारतूस भी खोखले हैं। भारत ने साफ संदेश दिया था कि आतंक के खिलाफ कार्रवाई होगी और वो भी बिना चेतावनी। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की फौज का नया साल कुंठा बौखला उठा है और भारत विरोधी बयानबाजियां शुरू कर चुका है। यानी मिशन सिंदूर से इनका मन नहीं भरा है। सवाल बड़ा है, क्या असीम मुनीर फिर किसी दूसरे सलाह की तैनाती कर रहे हैं या तैयारी कर चुके हैं कि कुछ ऐसी कार्रवाई करने वाले? अंदरूनी नामांकियों के छुपाए जाने की कोशिश है। इस पर सवाल ये उठता है कि क्या मिशन सिंदूर के बाद भी जिस तरीके से उनकी सैन्य हथियार और कह सकते आतंकी संरक्षण, जिस तरीके से उन्होंने अपनी चीजों को छुपा के रखा था, आतंकी पनपता है, बयानबाजियां होती हैं। पुलवामा अटैक के बाद मिशन सिंदूर किया गया था, वो भी क्यों? मिशन सिंदूर नाम क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया था कि अटैक के दौरान जिस तरीके से बहन बेटियों की हाथों की मेहंदी सूखी नहीं थी, छुड़ाना पड़ा था, मांग का सिंदूर उड़ गया था, किसी माँ का लाल बिछड़ गया था, किसी बहन का भाई बिछड़ गया था। फिर जाके सरकार ने फैसला किया कि अब चुप्पी नहीं, कार्रवाई होगी और उस कार्रवाई के दौरान नाम रखा गया मिशन सिंदूर और काम किया गया बहन बेटियों को सिंदूर लौटाने का। जी हाँ, यानी जो गए वो आ नहीं सकते हैं, लेकिन मन में एक सलाह दी गई, एक आस दी गई कि आपके पति भाई बेटे की मौत गवारा नहीं जाएगी, देश आपके साथ खड़ा था। तो अब सवाल उठता है कि क्या असीम मुनीर जब उस वक्त अल्लाह ने बचा लिया का दावा किया था, तो क्या अब असीम मुनीर जो है ये भूल चुके हैं मिशन सिंदूर को? और जिस तरीके से भारत के खिलाफ बयानबाजियां की चल रही हैं, क्या लगता है क्या होने वाला? आप इस पूरे मामले पर क्या विचार रखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में साझा करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे मेरे साथ और देखते रहें टैप न्यूज।